एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक सरल, सहज और निष्कपट लड़की रहती थी। नाम भले ही रूपा था, पर उसके सांवले रंग के कारण अक्सर उसकी सास उसे ताने देती रहती, कैसी बहू आई है। घर की बरकत ही खत्म हो गई। जबकि सच यह था कि रूपा का मन सोने जैसा था, उसका हृदय साफ, उसकी नीयत पवित्र। रूपा का पति दिहाड़ी मजदूर था, पर जब कई दिनों तक बीमार था तो वह काम पर नहीं जा पाया। और घर में ना दाल थी, ना सब्जी, ना पैसे। डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा भोजन मिले और कुछ आराम कर ले तो वह ठीक हो जाएगा। पर रूपा किससे कहती कि उसके घर में एक वक्त के भोजन के भी लाले पड़े हैं। एक दिन जब रूपा ने केवल आलू और नमक से बनी रोटी परोसी तो सास फिर भड़क गई। ये कैसी बहू है, मेरे बेटे को क्या खिला रही है। रूपा चुपचाप सब सहती रही, पर मन में ठान लिया कि घर चलाने के लिए अब उसे ही कुछ करना होगा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। कई घरों में पूछा पर कहीं काम ना मिला। अंत में एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने कहा, बाजार जाकर सामान ला सकती हो? क्योंकि मैं नहीं ला सकती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ला दोगी तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगी। रूपा बाजार चली गई, सामान लेकर आई और पूरे रुपए मिले तो उसने सोचा कुछ सब्जी ले लूं घर के लिए। सब्जी महंगी थी, इसीलिए उसने आलू ले लिए। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अचार बेच रही है, उसके पास लंबी लाइन लगी है। रूपा उत्सुकता से वहां पहुंची, 10 रुपए का अचार खरीदा और घर लौटकर अपने पति से बोली, कितनी भीड़ थी उसके अचार पर, मैं भी अचार बनाकर बेचूं तो? पति ने कहा, कोशिश तो कर सकती हो। परंतु जब वह सामान उधार लेने के लिए बनिए के पास पहुंची तो बनिए ने उसको उधार देने से मना कर दिया। रूपा बहुत दुखी हुई और दुखी होकर वापस लौट रही थी। आंखों में आंसू थे, मन में एक ही पुकार, हे माँ, अब मैं क्या करूं। तभी उसने वही पेड़ के नीचे उसी आचार बेचने वाली बुजुर्ग महिला को बैठे देखा। रूपा ने पूछा, अम्मा यहाँ कैसे? अम्मा बोली, बिटिया हमारे गांव में बाढ़ आई थी, सब बह गया, कहीं जाने को जगह नहीं। रूपा ने बिना सोचे उन्हें अपने घर में ले आई। आप मेरे साथ ही रहे अम्मा। अम्मा ने जब रूपा का दुख सुना तो बोली, लो बिटिया, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम इससे अचार का काम शुरू करो। दोनों ने मिलकर अचार बनाया और अगले ही दिन कुछ ही घंटों में पूरा अचार बिक गया। धीरे धीरे रूपा की दुकान चल निकली, खूब कमाई होने लगी। रूपा ने कहा, अम्मा, आपकी वजह से ही ये सब संभव हुआ है। अम्मा बोली, बिटिया, कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान दे दो, तभी बरकत रहेगी। पर जैसे ही सास ने यह सुना, वह क्रोध में आग बबूला हो गई। दान? मेरे घर का पैसा बांटेगी? और तुम बूढ़ी अब यहाँ से चली जाओ, कब तक हमारे घर खाओगी? उसने अम्मा को इतने कटु शब्द कहे कि अगले दिन सुबह जब रूपा जागी, अम्मा घर से जा चुकी थी। रूपा बहुत रोई। उनका स्नेह रूपा को अपनी माँ की तरह प्रिय हो गया था। उसी दिन रूपा मंदिर गई और मन में प्रण लिया कि वह अम्मा की बात मानेगी और दान अवश्य करेगी, भले ही सास मना कर दे। रूपा मंदिर में दान कर ही रही थी कि उसकी सास पहुंच गई और वहीं सबके सामने उसे मारने लगी। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों दान किया? रूपा रोती रही, पर सास ना मानी। आंसू बहते बहते रूपा ने माँ दुर्गा को पुकारा, हे माँ, मुझे बचा लो। तभी मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा से प्रकाश फूटा और वही आचार बेचने वाली अम्मा वहां प्रकट हुई। रूपा अचंभे में थी और अगले ही पल वह अम्मा जगमगाकर माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। सारा वातावरण सुगंधित और प्रकाश से भर उठा। माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, रूपा, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी निष्ठा, मेहनत और दयालुता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम पर कोई अन्याय करे यह मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? रूपा की सांस कांपते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, अच्छे कर्म करोगी तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। और फिर प्रकाश में लीन होकर अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद रूपा के अचार का व्यवसाय और भी तरक्की करने लगा। उसका पति भी ठीक हो गया और काम में उसका हाथ बटाने लगा। घर में भरपूर बरकत आई और सास भी अब रूपा से प्रेम भाव रखने लगी। रूपा के सौम्य स्वभाव, परिश्रम और भगवान में अटूट विश्वास ने उनके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। गांव में आज भी कहा जाता है, जहां सच्चा मन, सच्ची नीयत और सच्ची श्रद्धा हो, वहां स्वयं माँ लक्ष्मी आकर रक्षा करती है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।